अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एंकर पर्सन सायमा खान और आज कुछ बात कर लेते हैं बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के हवाले से। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के करीबी कारोबारी अफराद के अकाउंट से 17 अरब डॉलर्स गायब होने का इंकिशाफ सामने आ चुका है। 1 अरब नहीं, 2 अरब नहीं, पूरे 17 अरब डॉलर्स के गायब होने का इंकिशाफ हुआ है। जबकि मरकजी बैंक के गवर्नर जो हैं एहसन मंसूर ने कहा है कि इस रकम का सुराग लगाने के लिए बैंकों का ऑडिट करने के लिए कुछ ज़ाहिर कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। आपको ये भी बताते चलें कि 11 मुश्तरका तहकीकाती कमेटियां तश्कील दी गई हैं ताकि बैंक से निकाले गए फंड्स से खरीदे गए असासों का सुराग भी लगाया जा सके और उनकी बाजियाबी मुमकिन बनाई जा सके और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी अमल में लाई जा सके। जबकि अगस्त में शेख हसीना के भारत फरार होने के बाद उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की जानिब से मरकजी बैंक के गवर्नर मुकर्रर किए जाने वाले एहसन मंसूर ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया कि तहकीकात में बांग्लादेश के 10 मारूफ कारोबारी इदारों के साथ साथ माजूल साबिक रहनुमा और उनके रिश्तेदारों का भी जायजा लिया जाएगा। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा है कि मरकजी बैंक के गवर्नर हसीना वाजिद और उनकी अवामी लीग पार्टी के इक़्तिदार में रहने के 15 साल के दौरान बैंकों से लिए गए कम से कम 2000 अरब टका, क्योंकि बांग्लादेशी करेंसी को टका कहा जाता है इसलिए आपको फिर से बताएं कि 2000 अरब टका यानी कि 16.46 अरब डॉलर की वसूली का अमल भी शुरू कर दिया गया है। जबकि एहसन मंसूर ने बताया है कि मुल्क की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से कई मारूफ बैंकों को तहवील में ले लिया गया है, जबकि कुछ मामलात में बैंकों को बंदूक की नोक पर तहवील में लेना पड़ा। जबकि 6 बैंकों के असासों के मेयार का जायजा भी लिया जा रहा है, जिनमें से 5 के हिस्से सिंगापुर में मुकीम बांग्लादेशी टाइकून मोहम्मद सैफुल आलम की सरबराही वाले ग्रुप एस आलम के पास हैं। जबकि गवर्नर मरकजी बैंक एहसन मंसूर ने कहा है कि इस तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर उन बैंकों के पुराने एमडीज को गैर हाजिरी की छुट्टियां लेने के लिए कहा गया है ताकि जांच के मेयार में रुकावट ना हो और असासों के जायजे में मुदाखलत भी ना की जा सके। जबकि बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन ने रवा माह सैफुल आलम के 2 बेटों समेत यानी कि मुतादिद अफराद के खिलाफ कर्जों की मद में 11.3 अरब टका की खुर्द बुर्द का मुकदमा भी दायर कर लिया है। जबकि ढाका की अदालत ने केस में मुतादिद जायदादें जब्त करने का भी हुक्म दिया था। जबकि दूसरी जानिब सैफुल आलम के वकील कोइन एमेनॉइल अरकोहाट एंड स्लेवान ने कहा है कि उन्होंने और ग्रुप के सरमायाकारों ने कोई गलत काम नहीं किया और अगर जरूरी हुआ तो बांग्लादेश में अपनी सरमायाकारी के तहफ्फुज के लिए कानूनी कार्रवाई भी शुरू करने के लिए तैयार हैं। जबकि कोइन एमेनॉइल ने कहा है कि आलम और ग्रुप के सरमायाकार शफाफियत और बैनुल अक़वामी मेयारात के इतलाक़ का खैर मकदम करते हैं, लेकिन बैंकिंग के शोबे में इस्लाहात पर पुलिस हुकूमत की टास्क फोर्स के अहम मोहरी के तौर पर एहसन मंसूर का मौक़िफ़ मुतज़ाद था। तो आज बांग्लादेशी साबिक वजीर आजम शेख हसीना के हवाले से जो बिल्कुल करंट सिचुएशन थी उसके हवाले से हमने आपको आगाह किया है। मजीद भी आपको इन्फॉर्मेशन इसी हवाले से हम अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आप लोग भी बिल्कुल नो हाउ रख सकें। और अगर मजीद भी मेरी इस तरह की वीडियोस चाहिए तो एक बार फिर से आपको कहती चलूँ कि लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल मेरे साथ और देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों को बिल्कुल करंटली न्यूज़ भी प्रोवाइड करती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।